हेलो डियर स्टूडेंट, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। बाबू, आज हम आप लोगों को बड़ा ही आसान और सरल ट्रिक के आधार पर बी, बिंग और बिंग के बारे में पूर्ण विस्तार से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाबू, बी और बिंग का हम तीन ढंग से यानी तीन अर्थों के ढंग से बताने के लिए जा रहे हैं सेंटेंस के अंतर्गत प्रयोग। स्पोकन और ग्रामर में इसकी बहुत जरूरत होती है। इसके आधार पर बहुत सारे सेंटेंस खड़े होते हैं। इसलिए नए विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है बाबू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल कमाई को दबाएं, दोस्तों में बाबू मेरे वीडियो को शेयर करें और पसंद पड़े बाबू तो जरूर एक लाइक करें। आज हम आप लोगों को बी, बिंग और बिंग के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि लास्ट तक बोर्ड पर बने रहें। समयाभाव के चलते हम आपको तमाम स्ट्रक्चरों के साथ और सेंटेंस को एक कर करके एक्सप्लेन किए। तो आइए बी का मतलब होता है बनना। बनना के अर्थों में समझे, बी का बनना के अर्थों में प्रयोग किया जाता है। और ऐसे वाक्य के बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस बी प्लस नाउन। समझ गए? दूसरा स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस बी प्लस एडवर्ब या एडजेक्टिव या नाउन। अब देखिए सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस को देखिए। मेरा भाई डॉक्टर बनेगा तो बनेगा एग्जैक्ट सेंटेंस के वाक्य में, और बनेगा तो बनना शब्द है ना। तो मेरा भाई डॉक्टर बनेगा, माई ब्रदर विल बी ए डॉक्टर। माई ब्रदर विल बी ए डॉक्टर। मेरा भाई डॉक्टर बनेगा। दूसरा सेंटेंस है इसी आधार पर, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग ढंग की है। देखिए सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन करके बना। इसका प्लस देखिए, इसका और है इसका सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस टू बी प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन करके वाक्य को बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर अब देखिए, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। ये जो है मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी ए डॉक्टर। समझे? मैं एक डॉक्टर बनने वाला हूँ, आई एम टू बी ए डॉक्टर। समझे? मैं एक डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस बी प्लस बी प्लस आर्टिकल। अगर सिंगल नाउन है तो एक का प्रयोग होकर आर्टिकल लगेगा, प्लस नाउन करके वाक्य बनाया। जैसे देखिए, मैं एक डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। समझे? तो आई एम गोइंग टू बी ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी ए डॉक्टर। तुम्हारा भाई इंजीनियर बनने जा रहा है, तुम्हारा भाई इंजीनियर बनने जा रहा है। योर ब्रदर इज गोइंग टू बी एन इंजीनियर। समझ गए? आप इसी के अंतर्गत
शायद तुम्हारा भाई IAS हो सकता है। क्या होगा? योर ब्रदर माइट बी, शायद माइट बी का प्रयोग होता है, शायद बी योर ब्रदर, या शायद तुम्हारा भाई, समझिए, शायद तुम्हारा भाई IAS यानी IAS बन सकता है। तो योर ब्रदर माइट बी एन IAS, समझ गए? IAS बन सकता है, समझ गए? अब नेक्स्ट, बी मतलब होता है होना, बी मतलब होता है होना, इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस बी प्लस नाउन, समझ गए? जैसे तुम एक डॉक्टर होगे, तुम एक डॉक्टर होगे, यू विल बी ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर होगे, समझे? तुम एक इंजीनियर होगे, यू विल बी एन इंजीनियर, यू विल बी एन इंजीनियर। तुम्हारे पास बहुत सी गाड़ियां होगी, इसका ऐसे सेंटेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस बी है प्लस बी प्लस नाउन। जैसे उदाहरण के लिए मैं छोटा सा दे रहे हैं, तुम्हारे पास एक कार होगी, यू विल हैव ए कार, तुम्हारे पास बहुत सारे कार होंगे, यू विल हैव लॉट ऑफ कार। अब नेक्स्ट बी का तीन बोले थे, इसका तीन एक्सप्लेन किए। तीसरा है बी माने रहो, तुम खुश रहो, ऐसे बना ऐसे वाक का बनाने का स्ट्रक्चर होता है बी प्लस और। जैसे खुश रहो बी हैप्पी, तुम दुखी रहो, समझे? या तुम दुखी रहो, दुखी रहो, श्राप देते ना लोग गुस्सा में, तुम दुखी रहो, दुखी रहो, तो यू बी अपसेट, तुम खुश रहो, यू बी हैप्पी, ऐसे नहीं होगा, है ना? इसमें यू साइलेंट रहता है बात, समझ क्या होता है? खुश रहो बी हैप्पी, दुखी रहो बी अपसेट। अब आइए नेक्स्ट, बिन के बाद, बिन का प्रयोग के नाते के रूप में होता है, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है बिन प्लस ओड, समझ गए? जैसे एक, जैसे जैसे एक बड़ा भाई होने के नाते, जैसे नाते, बिन का प्रयोग पहला प्रयोग होता है के नाते के रूप में मैंने किया है। बिन का प्रयोग एक बड़ा भाई होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, मैं एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। Being a elder brother, I can help you. शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। Being a teacher, I can help you. शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। Being a teacher, being शिक्षक होने के नाते मैं
तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। बीइंग ए टीचर आई कैन सजेशन यू, सजेशन दे सकता हूँ। अब नेक्स्ट आइए बी। बी में होता है कराया जा रहा है। बीइंग का प्रयोग कराया जा रहा है के अर्थों में किया जाता है। समझ गए ना? इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एबी प्लस बी प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। ऐसे वर्ब को देखिए कराया जा रहा है, समझे? कराया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट। ऐसे वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर होता है बीइंग प्लस ऐसे वाक्य बनाने, ध्यान देंगे, ऐसे वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एबी प्लस बीइंग प्लस बी3 प्लस ऑर्डर। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। वर्ब का टीच, टॉच। मोहन को पीटा जा रहा है, मोहन इज बीइंग बेटर। मोहन इज बीइंग बेटर। मोहन को पीटा जा रहा है, मोहन इज बीइंग बेटर। तीसरा रूप इसका है, दूसरा रूप इसका है, बीइंग का दूसरा रूप है इसका कराया जा रहा है। तीसरा है बी मतलब होना, तो होना क्या? उपस्थिति का होना, समझा? उपस्थिति प्रेजेंसी को दर्शाने के लिए होने के अर्थ में इसका बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे साथ होकर भी दुखी हूँ, तुम्हारे साथ होकर भी मैं दुखी हूँ। Being with you to say, तुम्हारे साथ होकर मैं खुश हूँ। Being with you happy। नेक्स्ट अब आइए being का। being का मतलब होता है रहना, बीइंग का मतलब होता है रहना। ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर होता है, समझे? सब्जेक्ट प्लस एबी प्लस बी प्लस बी3 प्लस ऑर्डर। जैसे मैं गांव में रह रहा था, आई हैड बीन लिव्ड एट विलेज। अब देखिए इसमें दो तरह से बनेगा, इस तरह से एक तो बनेगा, एक बनेगा आई हैड बीन एट विलेज। समझ गया? दूसरा, वह बचपन से अंधा है, he has been blind since childhood। वह बचपन से अंधा है, समझ गए? दूसरा इसका स्ट्रक्चर होता है दिन का आ रहा है, समझे? दिन का आ रहा है ऐसा स्ट्रक्चर। जैसे वह 2 वर्षों से पढ़ता आ रहा है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एबी प्लस बी प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वी हैव बीन टीचिंग फॉर 2, वह 2 वर्षों से पढ़ाता आ रहा है। सुनील 2 वर्षों से हारमोनियम बजाते आ रहा है। सुनील हैज बीन प्लेइंग द हारमोनियम। समझ गए? अब देखिए टेंस या ध्यान देंगे, ये टेंस के आधार पर होता है, टेंस के आधार पर इसका परिवर्तन होता है। टेंस रहेगा
अगर मतलब पास्ट टेंस में लगता है हैड हो जाएगा, हैड बीन हो जाएंगे, और फ्यूचर टेंस के रहेंगे तो क्या होगा, बीन हैव का प्रयोग होगा, बीन हैव बीन। समझ गए ना। तीसरा है चुका, बिन का प्रयोग चुका करके, इसका मतलब जैसे सड़क बनाया जा चुका है, तो ये जो पैसिव फॉर्म के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस पैसिव फॉर्म के अंतर्गत विशेष तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। समझ गए। सेंटेंस जैसे सर और परफेक्ट टेंस के अंतर्गत भी। समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, सड़क बनाया जा चुका है, द रोड हैज बीन रिपेयर्ड। समझे। घर बिक्री हो चुका है, हाउस हैज बीन सॉल्ड। घर बेचा जा चुका है। समझ गए। रमेश बाजार से लौट चुका है, रमेश हैज बीन रिटर्न फ्रॉम मार्केट। बाबू आज हम इसको सिर्फ समझे बीइंग का प्रयोग किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बीइंग का स्पोकन और ग्रामेटिकल दोनों को हम दो भाग में, ग्रुप ए और ग्रुप बी के तहत रख करके समझाने का कोशिश करेंगे। जय हिंद।